हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्यपुस्तिका के पाठ 6 जिसका नाम है सबसे पहले को भरेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे जो शब्द दे रखे हैं इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जैसे डैने, चिड़िया, सुनूंगा, दैनिक, श्वेता, अच्छे, फावड़ा, घनघोर, सुंदरता, सुनहले। आप भी इसी तरीके से ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सोचकर लिखें। फूल की खुशबू हमें कैसी लगती है, अच्छी या खराब? तो अच्छी लगती है, तो आप इसमें अच्छी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है गंदगी हमें कैसी लगती है, अच्छी या खराब? तो हमें पता है गंदगी खराब लगती है, तो यहाँ पे आप खराब लिख लेंगे। नेक्स्ट है सुबह स्कूल जाना हमें कैसा लगता है, अच्छा या खराब? अच्छा, तो आप यहाँ पे अच्छा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है कविता सुनना हमें कैसा लगता है, अच्छा या खराब? तो अच्छा लगता है हमें, तो यहाँ पे आप अच्छा लिख लेंगे। नेक्स्ट है लूडो खेलना हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे अच्छा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शब्दों की विशेषताएं लिखें। विशेषताएं क्या होती हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति का गुण बताना ही आपका क्या कहलाता है, विशेषता। ठीक है बच्चों, जैसे पहला है आपका बादल। तो बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं, उड़ते हैं और गरजते हैं, आसमान में गरजते हैं, आपने देखा होगा। आगे है चिड़िया। चिड़िया क्या करती है आपकी? उड़ती है, रंग बिरंगी होती हैं और चहचहाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे है पत्ता। हमें पता है पत्ता कैसा होता है, हरे रंग का होता है। पत्ता उड़ता है हवा से, जब हवा चलती है, और पत्ते आपस में फड़फड़ाते हैं जब हवा चलती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। आप दिन भर में क्या क्या करते हैं लिखें। जैसे सुबह आप क्या क्या करते हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हम सुबह क्या करते हैं? मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और स्कूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख लेना। आगे है दोपहर। दोपहर में क्या करते हैं हम? स्कूल से वापस घर आते हैं, भोजन खाते हैं, आराम करते हैं, गृह कार्य करते हैं आदि। नेक्स्ट है शाम। शाम को क्या करते हैं हम? खेलते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घर के कामों में माता पिता की सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से अपनी वर्कबुक में भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। तो हमको नीचे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहला है प्रज्ञा, फैलाए, अर्चिता, फिरूंगा, पकाई, पतीला, बिल्ली, चुकंदर, मिलकर, भड़काकर। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से पढ़ लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए वाक्य में कब, कहाँ, कैसे का उपयोग करके प्रश्न बनाएं। जैसे हमको एक वाक्य दे रखा है, सबसे पहले चिड़िया चहचहाई। तो इसमें हमें ये शब्द ऐड करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला बना रहा है, देखो, सबसे पहले चिड़िया चहचहाई। तो इसमें हमें कब लगाना है, तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले चिड़िया कब चहचहाई। नेक्स्ट है कहाँ। तो कहाँ लगाकर हमको ये शब्द वाक्य बनाना है। जैसे सबसे पहले चिड़िया कहाँ चहचहाई।
नेक्स्ट है कैसे। अब कैसे लगाकर वाक्य बनाना है। सबसे पहले चिड़िया कैसे चहचहाई। आप भी इस तरीके से इनको लिख लेंगे अपनी वर्कबुक में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका ब्लूम शब्द लिखें। पहला है उठा। तो उठा का विलोम शब्द क्या होता है, सोया। पहले का क्या होता है, बाद में। पूरब का क्या होता है, पश्चिम। बोलना का क्या होता है आपका, चुप रहना। नेक्स्ट है अमीर का क्या होता है, गरीब। शुभ का होता है अशुभ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चित्रों को पहचानकर उनके नाम से वाक्य लिखें। देखिए सबसे पहला आपका चित्र किसका है, सूरज का। तो हमें सूरज शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ बनाया है, सूर्य गर्म होता है। दूसरा आपका फूल। तो फूल कैसे होते हैं, फूल सुंदर होते हैं। हम इस तरीके से वाक्य बना लेंगे। आगे है ये क्या है, चिड़िया। तो चिड़िया क्या करती है, चिड़िया चहचहाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको एक ये चित्र दे रखा है, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले चूहा आया, एक पतीला दूध उबाला, फिर बंदर ने चावल डाला, बहुत देर तक उसे हिलाया, फिर बिल्ली ने चीनी डाली, सबने मिलकर खीर पकाई, बहुत दूर तक महक उड़ाई। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से पढ़ लेंगे इसे। अब देखिए अभी जो हमने कविता पढ़ी या कहानी पढ़ी, इसी के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए नीचे। ठीक है, इनके हमें उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कौन आया। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले चूहा आया, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूहा। चीनी किसने डाली। तो हमने यहाँ पे देखा है, देखो फिर बिल्ली ने चीनी डाली। तो किसने डाली चीनी, बिल्ली ने। तो आप यहाँ पे बिल्ली लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो क्या दे सकते हैं, या तो खीर, क्योंकि हमने इस पूरी कहानी में खीर के बारे में चर्चा की है, या फिर महक, खीर की हमने महक के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे खीर या महक, इस कविता को हम नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, आप खीर बनाते तो क्या क्या सामग्री डालते हो। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि आपके घर पे खीर बनती है तो क्या क्या पड़ता है उसमें, एक तो दूध पड़ता है, चावल, चीनी, किशमिश, काजू, इलायची आदि। तो बच्चों और भी कुछ आपके घर पर खीर में डाला जाता हो तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। आपको नीचे ये कुछ शब्द दिए गए, इन्हें पढ़ना है। पहला है ठंड, अलाव, सुबह, कोहरे, जनवरी। आप भी इन्हें ऐसे ही पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। सबसे पहले कौन आया, कौन आया था, चूहा या बंदर। तो हमने पढ़ा था बंदर आया था। ठीक है बच्चों, आगे है उसमें बंदर ने क्या डाला, चावल डाले थे या दाल डाली थी। तो हमें पता है चावल डाले थे, तभी तो खीर बनाई थी। सबने मिलकर क्या पकाई, क्या पकाई थी, मिठाई या खीर। तो खीर, आप यहाँ पे खीर लिख लेंगे। बहुत दूर तक महक उड़ाई। तो हमें पता है महक उड़ाई थी, तो यहाँ पे महक लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है दिए गए शब्द से पहले कोई विशेषता बताने वाला शब्द हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है बच्चों, जैसे पक्षी, पक्षी की क्या विशेषता होती है कि पक्षी सुंदर होते हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसे ही आगे है फल, तो फल कैसे होते हैं, मीठे, तो आप यहाँ पे मीठे लिख लेंगे। ऐसे ही धूप, धूप कैसे चल निकलती है, तेज। सूरज क्या कर देता है, सूरज कैसा होता है, गर्म, तो आप यहाँ पे गर्म लिख लेंगे। बालक कैसा होता है, सीधा होता है, तो यहाँ पे सीधा लिख लेंगे। हवा कैसी चलती है, धीमी भी चलती है और तेज भी चलती है, तो आप यहाँ पे या तो धीमी लिख लेंगे या फिर तेज। ठीक है बच्चों, आगे है घड़ी का चित्र बनाकर अपने सुबह उठने का समय दिखाएं। तो बच्चों आप सुबह जितने बजे जगते हो आप उतने बजे का यहाँ पे घड़ी बना लेंगे और उसमें समय लिख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 6। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप यहाँ पे घड़ी में 6 बजे का चित्र बना लेंगे और यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसे भी पढ़ें। जनवरी का महीना था, सुबह से सूरज कोहरे में छिपा था, बच्चे खेलने नहीं जा पाए, सबको ठंड लग रही थी, सबने पहले अलाव जलाई, उसमें आलू भुने और खाए। ठीक है बच्चों, आप भी इस तरीके से पढ़ लेना इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए जो कि आपको यहाँ पे उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कोहरे में कौन छिपा था, तो हमें पता है कोहरे में सूरज छुपा था, तो आप यहाँ पे सूरज लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है सबने क्या जलाया, तो सबने अलाव जलाया, तो आप यहाँ पे अलाव लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों, तो आपको यहाँ लिखना है जो भी आपको मौसम अच्छा लगता हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बरसात का मौसम, हमको बरसात का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि बरसात में हम नहाते हैं, नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी इस तरीके से जो भी मौसम आपको अच्छा लगता हो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मैंने सीख लिया। चलो आगे देखते हैं। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। जैसे बरसात का मौसम था, गुरप्रीत नीरा के घर आई, नीरा खेत से भुट्टे लाई, उसने गुरप्रीत को भुट्टे सेक कर खिलाए, गुरप्रीत को भुट्टे अच्छे लगे। अब बच्चों आप भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। अब इसी कहानी के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके की उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे गुरप्रीत किसके घर आई, तो हमने पढ़ा था गुरप्रीत नीरा के घर आई, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है नीरा के घर। आगे है नीरा खेत से क्या लाई, तो हमें पता है भुट्टे लाई थी, तो यहाँ पे भुट्टे लाई। अगर भुट्टे जल जाते तो क्या होता, यह आप सोच कर लिख लेना। जैसे अगर भुट्टे जल जाते तो खाने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है बच्चों, आगे है सुनकर लिखें। आपके अध्यापक आपको कोई 4 से 6 शब्द वाला वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेरे गांव
में एक आम का पेड़ है। ठीक है बच्चों, आप भी इस तरीके से लिख लेना। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।